हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग रेखीय आवर्धन से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। बल्कि ये कहिए कि मतलब ये कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं और उसका ये दूसरा लेक्चर है। रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। और बहुत पहले मैं दर्पण के भी संदर्भ में ये सब बता चुका हूं। दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन सब कुछ ऐसे ही बताया, वो भी मैं बता चुका हूं। लेकिन इस अपवर्तन में लेंस के संदर्भ में ये लेंस वाला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन में आपको बताया इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और रेखीय आवर्धन यम का, ठीक है, ये v और u के पद में रिलेशन भी बताया उसके साथ इसके पहले वाले लेक्चर में। ये दूसरा लेक्चर है रेखीय आवर्धन का, समझ रहे हैं। लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का ये दूसरा लेक्चर है, समझ रहे हैं। मतलब पार्ट 2 कह सकते हैं आप, ठीक है। लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का, ठीक है, रेखीय आवर्धन का ये पार्ट 2 कह सकते हैं। और इसमें मैं क्या सिखाऊंगा आप लोग को, तो इसके पहले मैं आपको बताया हूं कि जो रेखीय आवर्धन है, ठीक है, रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन, ठीक है, ये किसके बराबर होता है। रेखीय आवर्धन जो ये यम है, रेखीय आवर्धन यम किसके बराबर होता है भाई, ठीक है। रेखीय आवर्धन ये जो यम है, यह मैंने आपको बताया कि I/O के बराबर होता है ना, बताया, नहीं समझ में आया, ठीक है। बराबर V/U के होता है। इसके पहले यही तो मैं आपको बताया हूं उसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें, कि इसमें भी आपको सहायता होगी चीजों को समझने के लिए। उसको आप देखे होंगे तो इसके पहले वाला लेक्चर, ठीक है, तो आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो ये यम बराबर I/O, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर V/U, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, ठीक है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। M के जगह पर I/O आएगा तो वहां पर भी हम लिख सकते हैं, या V/U आएगा तो वहां पर भी हम लिख सकते हैं, कहीं हमको आवश्यकता पड़ेगा तब, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बताया। इससे क्या पता चलता है कि M बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I/O लिख सकते हैं। M बराबर क्या लिख सकते हैं, V/U लिख सकते हैं। I/O बराबर क्या लिख सकते हैं, V/U लिख सकते हैं। समझ में, 3 ठो रिलेशन इससे एकदम पता चल जाता है। इसी से नहीं से सीख रहे हैं, इसी से हमको ये तीनों बातें पता चल जाती है। कहीं भी आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये समझ गए। तो इसमें हम m का रिलेशन v और u के पद में देखे हैं। अब इस लेक्चर में हम m का रिलेशन किसमें, f और u के पद में, और इसी के साथ ये m का रिलेशन f और v के पद में देखेंगे। u का मतलब वस्तु की दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, f का मतलब की फोकस दूरी, इसके पद में हम ये सब देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, सिंपल है एकदम, और इसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है। चलिए, तो मैं पहले वाला रिलेशंस को देख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, यम और एफ के, यम एफ भी के यू के पद में, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं, बस सिंपली हम जानते हैं ये भाई, आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं लेंस का सूत्र। क्या जानते हैं, लेंस का सूत्र, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या जानते हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यही होता है ना, बस कुछ नहीं। इसी में एक बार आप V से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कौन वाला आ जाएगा, यम एफ यू वाला आ जाएगा, यम का एफ और यू के साथ संबंध। और इसी में एक बार आप u से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, u से गुणा करिए, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यम एफ v के पद, मतलब यम का रिलेशन f और v के पद में क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। बस यही करना है, सिंप्लीफाई करना है गुणा करके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लेंस का सूत्र ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, गुणा मतलब मल्टीप्लाई करने पर। तो जब इधर करेंगे v से, ये 1/F बराबर ये 1/V
माइनस 1 अपान यू। चलिए गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी मैंने भी से गुणा कर दिया और इधर भी मैंने किससे गुणा कर दिया, भी से कर दिया। देखिए तो इधर ये कितना हो जाएगा, ये भी अपान यफ हो जाएगा। चीजें समझ रहे हैं। और इसमें जब गुणा करेंगे तो इस भी का इसमें भी करेंगे तो भी अपान ये भी नीचे है ही और बीच में माइनस, ये भी अपान कितना हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। तो इस भी से भी ये कैंसिल हो गया तो इधर आया भी अपान यफ बराबर कितना, ये 1 हो गया, 1 माइनस भी अपान ये यू हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस भी अपान यू को इधर लेकर चले जाइए, भी अपान यफ को उधर लेकर के चले जाइए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 को जैसा का तैसा रहने दीजिए। तो इस माइनस भी अपान यू को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस भी अपान यू हो जाएगा। तो प्लस भी अपान यू बराबर उधर 1 है ही, और जब ये उधर जाएगा तो इधर प्लस है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, भी अपान ये यफ हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसको रहने दीजिए, इसको भी अपान यू रहने दीजिए, इसको करेंगे एलसीएम, मतलब कितना हो जाएगा, ये एफ माइनस भी हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये एफ। समझ रहे हैं। अब देखिए इधर थोड़ा सा देखिए, ये m बराबर आई अपान ओ बराबर भी अपान यू, मतलब भी अपान यू। देखिए यहां पर भी अपान यू को क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। भी अपान यू को क्या लिख सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। यहां पर या इसको देखिए, इतना बस देख लीजिए, नहीं देख सकते हैं, इधर देखिए, इतना देख रहे हैं, या ये वाला देखिए, ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये भी अपान यू जो है वो आई अपान ओ के बराबर है, तो भी अपान यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई अपान ओ नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर भी अपान यू के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, आई अपान ओ मैंने लिख दिया, बराबर उधर कितना है, एफ माइनस ये भी है, ठीक है, और अपान कितना है, ये एफ। एक तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, बस ये, ठीक है, ये समझ रहे, स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार। ये यही बताइए आई अपान ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं ना। आई अपान ओ की जगह पर देखिए यम ले नहीं लिख सकते, एम बराबर, ठीक है, ये एफ माइनस भी अपान ये एफ हो गया। समझ में आ गया। ये रिलेशन रखिए, याद रखिए, दोनों वही बात हुआ, ठीक है। देख लीजिए। तो आप थोड़ा सा देखिए, नहीं भाई कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भी के पद में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर क्या आ गया, आई अपान ओ बराबर भी माइनस एफ माइनस भी अपान एफ, ठीक है। या इसी आई अपान ओ की जगह पर यम मैंने रख दिया तो एफ माइनस भी अपान एफ हो गया, ठीक है। देख लीजिए यहां पर यम एफ भी के पद में आ गया, यम एफ भी के पद में आ गया। समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं उल्टा बोला गया था बताते टाइम कि इसका रिलेशन इससे आ गया, लेकिन आप चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि यम यफ भी के बीच में ये क्या हो गया है, संबंध आ गया। आपको यम दे देगा, यम मतलब कितना गुना प्रतिबिंब बना वस्तु का, ठीक है, मतलब ये यम दे देगा, रेखीय आवर्धन दे देगा, ठीक है। आपको भी दे देगा तो यफ नहीं निकाल लेंगे, या एम दे देगा, यफ दे देगा तो भी नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, या यफ भी दे देगा तो यम नहीं निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, बस चिन्ह के साथ मान रखना है। समझ में आ गया। एक रियल रिलेशन हो गया। अगला क्या करना है, इसमें हम किससे गुणा किए हैं, ठीक है, भी से गुणा किया है ना, तो अगले में हमको क्या करना पड़ेगा, यू से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर अगला आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, समझ रहे। तो अगले रिलेशन के लिए फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं, ये भाई आप क्या जानते हैं, आप वही जानते हैं, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है भाई, ठीक है, ये 1 अपान एफ बराबर 1 अपान भी माइनस ये 1 अपान यू। दोनों पक्षों में यू से गुणा कर दीजिए, उधर भी से गुणा किए ना, भी से गुणा किए तो एफ भी के पद में आया, ठीक है। अब यू से गुणा करेंगे तो यू के पद में आएगा, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में, ठीक है, किससे गुणा करने पर, यू, स्मॉल यू मतलब वस्तु की दूरी से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इधर है 1 अपान एफ बराबर ये 1 अपान भी माइनस ये 1 अपान यू, और इसमें गुणा कर लीजिए। इसको इधर भी यू से यू लिख दिया, गुणा कर दिया, इधर भी क्या कर दिया, यू गुणा कर दिया, ठीक है। तो जब गुणा कर दूंगा कैसे, क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर ये कितना हो जाएगा, ये यू अपान ये एफ हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये यू अपान भी माइनस ये यू अपान यू हो जाएगा। देख रहे हैं, इसमें दोनों में गुणा होगा, तो u अपान यू से ये तो यू कट जाएगा, वहां पर 1 बच जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, u अपान एफ बराबर, ठीक है, ये u अपान भी माइनस ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए
हम इस -1 को इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, -1 को क्या करना पड़ेगा, इधर। तो जब इधर भेजेंगे तो ये u अपान यफ है, ठीक है, u अपान ये यफ है, u अपान ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, बराबर उधर कितना बचेगा, u अपान भी बचेगा। समझ में आया? इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये u प्लस एफ अपान कितना हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और उधर कितना बचेगा, ये u अपान भी बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब देखें, अब कुछ नहीं, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए, पहले एफ को लिखिए, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या, एफ प्लस यू लिख लीजिए, यू प्लस एफ है तो एफ प्लस यू अपान एफ, ठीक है, बराबर कितना है, ये यू अपान भी है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लिख लीजिए, उल्टा लिखने का मतलब, चलिए उल्टा नहीं लिखे, चलिए वो तो लिखना ही पड़ेगा, पहले u अपान भी को इधर लिख लीजिए, उसको थोड़ा उधर लिख लीजिए, देखने में ठीक लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख लिया, ये u अपान भी बराबर करके इसको लिख लिया f प्लस यू और अपान ये f, बस इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया और कहीं कुछ नहीं किया, ठीक है। तो सब वही हुआ मतलब। अब उल्टा लिखिए थोड़ा सा, देखिए उल्टा क्यों लिखना है, क्योंकि भाई ये भी अपान यू को हम अगर चाहेंगे तब आई अपान लिख पाएंगे, नहीं, और आई अपान ए को क्या लिख पाएंगे, ठीक है, यम लिख पाएंगे। तो भी अपान यू को, लेकिन यहां पर यू अपान भी है ना, उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, तो दोनों पक्षों को ऊपर का नीचे कर दीजिए, ठीक है। इसको करेंगे तो ये भी अपान यू हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, एफ अपान एफ प्लस यू हो जाएगा। अब देखिए इस भी अपान यू हो गया ना, भी अपान यू के जगह पर कितना लिख सकते हैं, भी अपान यू के जगह पर आई अपान ओ नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो ये यहां पर मैंने इसके जगह, ये भी अपान यू के जगह पर मैंने आई अपान, ठीक है, ओ लिखा, और बीच में बराबर एफ अपान एफ प्लस यू लिखा, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। इसको आई दे दे, ओ दे दे, एफ दे दे, यू निकालना रहेगा, निकाल लेंगे, इन चारों में से कोई 3 दे देगा, आप निकाल लेंगे, ठीक है। या, ठीक है, या देखें, ठीक है, इस आई अपान ओ को हम क्या लिख सकते हैं, यम नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहां पर यम लिख दिए, यम बराबर कितना, ठीक है, एफ अपान एफ प्लस यू, समझ रहे हैं, बस ये एक रिलेशन आ गया, समझ रहे हैं, ठीक है। ये स्टार बना दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको देख करके चलना है। यम दे दे, यफ दे दे, ठीक है, यू निकाल लेंगे, यू और यफ दे दे, यम निकाल लेंगे, यफ यू दे दे, यफ निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, सब मान दे देगा, आपको एक मान नहीं दिया रहेगा, उसको निकालना रहेगा। लेकिन ये बात है कि अगर उसमें आप मान रख रहे हैं तो आपको चिन्ह के साथ मान रखना है, फिर सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, नहीं है। तो भाई ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, मतलब अगर ये आप जान रहे, जैसे कि एम एफ यू के, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम आसान तरीके का, मतलब न्यूमेरिकल देता है, क्या देगा, ऐसे देगा, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं, प्रयास करूं बताने का, समझाने का, तो ऐसे देगा कि किसी उत्तल लेंस, ये मान लीजिए ये उत्तल लेंस, ऐसे बोलेगा, ठीक है, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी भी हो सकता है या वास्तविक भी हो सकता है। तो उसमें बोलता है आभासी है कि वास्तविक, और वास्तविक होगा तब यम का मान, और ये आभासी होगा तब यम का मान में चिन्ह में उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, वो हम बताएंगे आपको। तो ऐसे बोलेगा, देखिए कि ये कोई किसी उत्तल लेंस, या ऐसे बोलेगा, ठीक है, कि मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, बोलेगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखें। कहां पर रखने का मतलब कि वस्तु की दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ऐसे बोलेगा कि उत्तल लेंस के सामने, नहीं, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, या बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखें, मतलब यू बराबर कहां पर रखें कि उस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से 3 गुना बड़ा वास्तविक बने या 3 गुना बड़ा आभासी बने, ऐसे ही बोलेगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये यफ दे दिया, यू दे दिया,
यफ दे दिया और ये गुना बोला है ना, इतना 3 गुना वास्तविक बने या 3 गुना बने, क्या बने, आभासी बने, तो वो यम का मान दे दिया है। ठीक है, गुना 3, यम के जगह पर 3 रखेंगे, लेकिन अब माइनस के प्लस ये आभासी वास्तविक से तय किया जाएगा बाद में। ठीक है, तो यम दे दिया और यफ दे दिया, यू का मान आपको निकालना रहेगा, या भी का भी पद दे देगा। समझ में आया? ठीक है, भी दे देगा। इसी प्रकार आपको बोलेगा कि यफ दे दिया, यम दे दिया, भी निकालिए, तो भी निकाल लेंगे आप इस फार्मूले से। देखिए, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बोलेगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा गया है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां, ठीक है, समझ में आया? किसी उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा गया है। ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। ऐसे बोलेगा, मतलब भी ऐसे बोलेगा, तो आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यम दे दिया, अरे गुना उना दे दिया ना, कितना कि प्रतिबिंब इतना गुना बन रहा है, तो यम का मान दे दिया। अब वो माइनस है कि प्लस, वो चर्चा किया जाएगा। फिर यफ दे दिया है, भी का मान निकाल लेंगे, या मतलब इन तीनों में से कोई 2 दे देगा, तीसरा आप क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और काफी आसान होता है, आप ऐसे कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक है, किस पर चर्चा करेंगे, इसी पर आधारित, मतलब कि रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।